मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आंकलन कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हैं। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice work. So I request all of you to please keep on practicing and practicing. So in this segment, we are going to talk about application of integration. And in fact, we will take an introduction to how to find out area using integration. You can see an animation in the left side of your screen. Screen के left side में एक animation है. You can see this. And this is the total summary of area by using integration. अब total summary क्यों कहा मैंने? अगर हम किसी कर्व के नीचे का एरिया ले रहे हैं, फोकस ऑन दिस एनिमेशन फर्स्ट। अगर हम 1, 2, 3 या 4 काउंटेबल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ले रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग, इस ग्रीन रीजन के अलावा बीच में कर्व के नीचे के एरिया में थोड़ा एरर नजर आ रहा है। और अगर हम रेक्टेंगल, ये लास्ट वाला रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल ऊपर को ले रहे हैं, तो ये हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एरिया इसमें ले लिया है। तो यही इसका टोटल एपिसेंटर है कि हाउ टू फाइंड आउट एरिया अंडर अ कर्व। चलिए वन बाय वन लेट अस टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट, कि इस सेगमेंट का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वी हैव टू एक्सप्रेस द एरिया अंडर अ कर्व और बिटवीन द कर्व्स एज अ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल मींस वी शुड हैव द लोअर लिमिट as well as the upper limit. Then next we have to compute the area under a curve or between the curves by using integration. ये ऑब्जेक्टिव है और यही हमारा सिलेबस है +2 क्लास में, एरिया अंडर द कर्व या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। चलिए लेट अस फोकस ऑन दिस येलो रीजन फर्स्ट। इस येलो रीजन पे फोकस करते हैं कि येलो रीजन कह रहा है कि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस येलो रीजन। ये येलो रीजन और कर्व, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इक्वल टू fx। इस कर्व के नीचे का एरिया कहां तक, अप टू x एक्सिस। x एक्सिस तक जो एरिया है उस एरिया को निकालने का तरीका क्या है, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। अब हमको करना क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट पे फोकस करते हैं कि सिंस आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि हम कैसे लेंगे, कर्व के नीचे अलग अलग रेक्टेंगल्स लेंगे। नाउ लुक एट दीज 2 रेक्टेंगल्स हियर। इन दोनों रेक्टेंगल्स को ध्यान से देखिए। अब एक रेक्टेंगल कर्व से ऊपर जा रहा है इस केस में, और सेकंड केस में जो रेक्टेंगल है वो कर्व से नीचे ही रह रहा है। और दोनों केसेस में एक चीज तय है कि कर्व के नीचे का एरिया एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। फर्स्ट केस में एक्स्ट्रा एरिया जा रहा है हमारे पास, सेकंड केस में ये एरिया कम पड़ रहा है, मींस देयर इज एन एरर। अब इस एरर को कम कैसे करना है, इस एरर को कम करने की हम बात करते हैं कि व्हाट इज द जनरल आइडिया। हमने 2 स्ट्रिप्स ली अलग अलग, देखिए इस केस में 2 अलग अलग स्ट्रिप्स ली। एक में जो रेक्टेंगल है वो कर्व से काफी नीचे है सेकंड केस में, और फर्स्ट केस में जो रेक्टेंगल है वो कर्व से ऊपर है। यहां कर्व से ऊपर है, यहां कर्व से नीचे है। नाउ व्हाट वी विल डू, हमको करना क्या है, और देखिए कहीं ना कहीं एरर है। द एरिया ऑफ ईच स्ट्रिप इज देन अप्रोक्सीमेटेड बाय 2 रेक्टेंगल्स, 1 अबव 1 बिलो। ये हमने काम किया है इस पर्टिकुलर में केस में, कि 2 जो केस हमने लिए हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमको करना क्या है कि एग्जैक्ट एरिया आएगा कैसे। ध्यान से देखिए कि हम क्या करते हैं, कर्व के नीचे 10 रेक्टेंगल ले रहे हैं। वी आर टेकिंग 10 रेक्टेंगल्स। कर्व के नीचे हमने 10 रेक्टेंगल लिए, और 10 रेक्टेंगल लेने के बाद भी अब रेक्टेंगल, चाहे आप कर्व से ऊपर वाला जो रेक्टेंगल हमने बनाया है उसकी एक साइड ग्रीन से की है, और नीचे वाला जो रेक्टेंगल ऊपर वाले की ग्रीन से की है, और नीचे वाले रेक्टेंगल की जो साइड है हमने ब्लू से की। यानी रेक्टेंगल हम कर्व से ऊपर या कर्व से नीचे ले जा रहे हैं। लेकिन दोनों केसेस में जहां भी ले जाएं, अगर हम ग्रीन की बात करें, ग्रीन वाला रेक्टेंगल जो ग्रीन वाली साइड है उसमें अपर पोर्शन यानी एक्स्ट्रा जा रहा एरिया, और इसी केस में अगर नीचे देखें ब्लू वाले में जो एग्जैक्ट एरिया है उस एरिया से हमारा जो कर्व के नीचे एग्जैक्ट एरिया से कर्व के नीचे का एरिया कम जा रहा है। मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंक्रीज नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब 20 लेते हैं।
20 के केस में अब क्या हो रहा है, जो बीच का एरर है वो कम हो रहा है, पहले ऊपर वाले केस में ज्यादा था, ऊपर वाले केस में ज्यादा था, ऊपर वाले केस में एरर ज्यादा आ रहा था, लेकिन नीचे वाले केस में एरर हमारे पास कम आ रहा है। इन सेकंड केस एरर इज लेसर। मतलब कंसेप्ट एक ही कह रहा है कि वी हैव टू इंक्रीज नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। कर्व के नीचे जितने ज्यादा रेक्टेंगल हम ले सकते हैं उतनी एक्यूरेसी हमारे पास एरिया निकालने में आएगी। तो लोग इन दोनों फिगर्स को ध्यान से देखिए। फर्स्ट केस जब हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, ये दोनों ध्यान से देखने आपको कि व्हाट इज हैपनिंग इन बोथ दिस केसेस। फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में वी हैव काउंटेबल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, कि फर्स्ट केस में हमारे पास जो रेक्टेंगल्स है काउंटेबल नंबर है, वी कैन काउंट देम। अब फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, जो येलो रीजन आ रहा है हमारे पास, जो येलो रीजन, जितना भी येलो रीजन आ रहा है, ये जो येलो रीजन है, दिस इज एरर, ये हमारा एरर है। मतलब अगर इन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को हम प्लस करेंगे तो इस कर्व के नीचे का एरिया नहीं आएगा, एग्जैक्ट एरिया नहीं आ रहा है। कौन सा एरिया छूट रहा है, येलो रीजन का एरिया हमारे पास छूट रहा है। तो कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है, दिस इज द सेकंड केस। इस सेकंड केस को ध्यान से देखिए कि वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। जितने ज्यादा रेक्टेंगल्स हम बढ़ाएंगे ये बीच का जो एरर है वो कम होता जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, उन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को प्लस कर देंगे। मतलब हमको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाने हैं, जितने ज्यादा रेक्टेंगल्स बढ़ेंगे इट विल बिकम एरिया अंडर द कर्व। ये सारा क्या हो जाएगा, और एक्चुअल में है क्या ये कर्व के नीचे के एरिया, बहुत सारे रेक्टेंगल्स हमने लिए और उन रेक्टेंगल्स के एरिया को प्लस किया। ठीक है जी। नाउ व्हाट विल बी देयर, so what will be the area, area will be the sum of area of rectangles, सारे रेक्टेंगल का सम। एंड what we will say, सम के बारे में हम कहते क्या है, सम इज, समेशन इज इंटीग्रेशन, वी आर इंटीग्रेटिंग, यानी जो हमने सम की बात की दैट सम इज इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन किसकी, हाइट मल्टीप्लाइड बाय बेस, हर रेक्टेंगल की हाइट मल्टीप्लाइड बाय बेस। और लगभग बेस कितना है, दिस बेस इज डेल्टा एक्स, बहुत ही छोटा एक्स है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, रेक्टेंगल्स छोटे कर रहे हैं। हाइट तो सबकी अलग अलग है, लेकिन व्हाट एक्चुअली इज देयर, सबकी हाइट अलग अलग है, लेकिन जो नीचे बेस है वो लगभग जीरो है। सबके बेस लगभग क्या है, जीरो है। तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ ऑल रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का एरिया है हाइट मल्टीप्लाइड बाय बेस। लेकिन इसमें एक खासियत रहेगी, हाइट इज, जो हाइट होगी यहां से यहां तक की वो होगी, यहां से यहां तक हाइट देख लो, हाइट क्या है, द हाइट इज एफ एक्स, जहां भी ले रहे हैं दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ, यानी वाई की वैल्यू है। जो हाइट है वो क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ वाई, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, वही किया हमने। यहां पर लेंथ क्या है, हाइट, विड्थ क्या है, बेस, बेस क्या मतलब डेल्टा एक्स, जो छोटा सा हमने उसको, क्योंकि धीरे धीरे हम उसको क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। तो व्हाट इज द एरिया, एरिया इज एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय बेस इज डेल्टा एक्स, छोटा सा एक्स, छोटा कर रहे हैं उसको। तो एफ एक्स, इसको वाई भी कह सकते हैं, वी कैन से इट एज वाई इंटू डेल्टा एक्स को डी कह लो, एक्स वाई इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डेल्टा वाई कह लो, या एरिया को वी कैन से y into dx, y मतलब fx and y one and the same thing, delta x means dx, delta x क्या, so this is our area। और लेना क्या है, लिमिट इज इंपॉर्टेंट, लिमिट इंपॉर्टेंट है। कैसे, x की वैल्यू कहाँ है, यहाँ है a, यहाँ x की वैल्यू क्या है b, तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक ली, a से लेकर b तक हमको लिमिट्स ली। मीन्स एरिया अंडर द कर्व इज y into dx और एफ एक्स इंटू डी एक्स। कैसे आया, समेशन, इंटीग्रेशन मीन समेशन, समेशन किसका, रेक्टेंगल के एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, ये एफ एक्स जो एफ हो गया दैट इज हाइट, ये इसको लेंथ मान लो रेक्टेंगल की, और एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स, और डी एक्स क्या हो गया, ये चौड़ाई इसकी, क्योंकि हमको छोटी लेनी है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हम बढ़ा रहे हैं।
इज डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरियाज हम कैसे निकालेंगे? एरियाज को निकालने का वही प्रोसेस वही है. इट विल गिव अस अ वैल्यू. इट कैन बी यूज टू फाइंड एरिया ऑफ द बाउंडेड इन पार्ट बाय अ कर्व. ये डिफरेंट तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, इसके बाद के सेगमेंट्स में पढ़ेंगे. चलिए, हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है. दिस इज द ग्राफ कि 3x² प्लस 2 दिया है, शेडेड रीजन दिया है हमारे को 0 से 1 तक. वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया. हमको ये एरिया निकालना है. इस पर्टिकुलर केस में वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया. अब इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बात वही है कि हम कर क्या रहे हैं. 3x² y इंटू डी एक्स. फॉर्मूला वही है, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स या fx इंटू डी एक्स. यही हमारा फॉर्मूला कहता है कि y इंटू डी एक्स. अब हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग. वी आर इंटीग्रेटिंग इट. इसको इंटीग्रेट करके लेट अस सी व्हाट वी विल गेट. इंटीग्रेट करके हमको क्या मिलेगा? लिमिट्स, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1. देन व्हाट वी हैव टू डू? हमने बाउंड्रीज दे दी जी. पहले बाउंड्रीज फिक्स कर दी कि x 0 है, x 1 है. ये बाउंड्रीज हमने फिक्स की है. बात वही है कि हमको एक डेफिनेट इंटेग्रल का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम निकालेंगे, वी विल गेट द एरिया 0 से 1 के बीच में. x इक्वल टू 0 इज लोअर लिमिट, देन x इक्वल टू 1 0, दिस इज लोअर लिमिट, एंड x इक्वल टू 1 इज आवर अपर लिमिट. जो x इक्वल टू 1 है दैट इज आवर अपर लिमिट. और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, और कर्व के नीचे का एरिया जो ब्लैक रीजन आपको दिख रहा है, ये ब्लैक रीजन का एरिया हमको निकालना है. ठीक है जी, लेट अस फाइंड आउट द एरिया. हम इसका एरिया फाइंड करते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन. ठीक है जी, 3x² प्लस 2 इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू 3x² प्लस 2. यही फॉर्मूला है हमारा एरिया निकालने का. इंटीग्रेट, इट इज x³ प्लस 2x, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1. And when we will solve it, we will get the area is 3 square unit. So, how to find out an area? Let us take an example. Straight away I am taking an example. The curve is y is equal to x square minus 2x. ये कर्व हमने लिया है, और इस कर्व के नीचे का कौन सा एरिया निकालने में हम इंटरेस्टेड है? वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस एरिया. ये जो ब्लैक रीजन का एरिया है, ये एरिया हमको निकालना है. इस कर्व के नीचे का इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x. ठीक है जी. नाउ व्हाट वी विल डू? फर्स्टली आवर फॉर्मूला सेज कि एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ y into dx where the limits are important, varies from a to b. लोअर लिमिट और अपर लिमिट की हमको जरूरत पड़ेगी. दिस इज आवर एरिया. ये हमारा एरिया है, और ये एरिया जो काउंट होगा वो एक्स एक्सिस तक होगा. सो इन दिस केस ये ब्लैक रीजन जिस एरिया को निकालने में हम इंटरेस्टेड है, सो द एरिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट. देखिए -1 to 0, ये जो लिमिट है हमारी, दिस इज -1. एक्स की वैल्यू यहाँ -1 है और यहाँ एक्स की वैल्यू 0 है. तो लोअर लिमिट क्या ली हमने? लोअर लिमिट ली -1 और अपर लिमिट ली 0. y इंटू डी एक्स, और y की वैल्यू क्या थी हमारी? द वैल्यू ऑफ y इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x. ये वैल्यू हमारी किसकी है? y की. ठीक है जी. ये एक एरिया है. अब दूसरे एरिया की बात करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है. दूसरे एरिया की बात करते हैं. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस एरिया. और ये एरिया कहां से कहां तक है? इसकी जो लिमिट है ना, इसकी लिमिट है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक. ये दूसरा एरिया है जिसको हम निकालने में वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस एरिया. ठीक है जी. से दिस इज B, एरिया B, इसको हमने नाम दे दिया. अब फॉर पार्ट्स ऑफ द कर्व बिलो एक्स एक्सिस द डेफिनेट इंटेग्रल इज नेगेटिव. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज बड़ी जरूरी है जो ब्लू कलर में लिखी है. द डेफिनेट इंटेग्रल इज नेगेटिव वेयर, जो पार्ट एक्स एक्सिस से नीचे को है. यहां फर्स्ट केस में कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज पॉजिटिव, वी हैव टेकन दिस एरिया पॉजिटिव. लेकिन सेकंड केस में क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे है, वी विल टेक दिस डेफिनेट इंटेग्रल नेगेटिव. एरिया नेगेटिव नहीं लेंगे, जो डेफिनेट इंटेग्रल है उसको हम नेगेटिव ले लेंगे. सो दिस एरिया B विल बी माइनस ऑफ y इंटू डी एक्स. द वैल्यू ऑफ y इज, y की जो वैल्यू है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x. ये y की वैल्यू है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y हियर. जो हमने कर्व पहले लिया है, ये y की वैल्यू है. राइट.
फाइंड आउट द एरिया. लेट्स फाइंड आउट ए फर्स्ट. कि ए क्या होगा. ए इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी एक्स. लिमिट इज -1 to 0. ये लिमिट है -1 से 0 तक. इंटीग्रेट कीजिए, वी विल फाइंड आउट द एरिया. जब हम इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. लिमिट वेरीज फ्रॉम -1 to 0. 2 से 2 कैंसिल हो गए यहां पर. देन नेक्स्ट वी विल गेट अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे. अपर वैल्यू मतलब इस पूरे में पहले x की वैल्यू डालेंगे 0. ये हमने वैल्यू डाली, हमको मिला 0. फिर इस पूरे में हम x की वैल्यू डालेंगे -1. ये -1 वैल्यू डाली इसमें और दोनों को आपस में. दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व डेफिनेट इंटेग्रल. एंड दिस इज आवर एरिया. एरिया इज 4/3 स्क्वायर यूनिट्स. दैट्स इंपॉर्टेंट. जो एरिया है वी हैव टू राइट आवर एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स. ये इंपॉर्टेंट चीज जो हमको लिखनी है. दिस इज स्क्वायर यूनिट्स. यू कैन राइट इट. देन नेक्स्ट, अब वो एरिया सेकेंड एरिया जो एक्स एक्सिस से नीचे को है उस एरिया को हम कैसे निकालेंगे. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस एरिया. और यहां पर एरिया नेगेटिव नहीं होगा. डेफिनेट इंटेग्रल विल बी नेगेटिव. डेफिनेट इंटेग्रल जो हम लेंगे उसको नेगेटिव लेंगे. अभी हमने एज इट इज लिया है. एज इट इज क्या लिया है कि जो एक्स की वैल्यू है कहाँ है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है. लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज 1. लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1. एंड y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी एक्स. इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट किया. सेम प्रोसेस, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस किया. दिस इज समथिंग दैट वी विल गेट -2/3. अब क्योंकि ये एरिया एक्स एक्सिस से नीचे वाला एरिया है तो डेफिनेट इंटेग्रल को हम क्या लेंगे, माइनस. तो एरिया बी, दिस एरिया विल बी, ये जो एरिया होगा दिस एरिया, और यूनिट्स लिखने हैं जी स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा किस में होगा, इट विल बी इन स्क्वायर यूनिट्स. टेक वन मोर एग्जांपल. और हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया डिस्क्राइब्ड इन ईच क्वेश्चन. द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3. चार चीजें इसमें बताई है. पहला कर्व है. कर्व के अलावा और क्या क्या हमको दिया है. कर्व के अलावा हमको, दिस इज द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिटवीन द x एक्सिस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3. ये हमको चार चीजें बता रखी है. ये एरिया हमको फाइंड करना है. तो पहला कंसेप्ट है लिमिट्स का कि व्हाट विल बी द लिमिट्स. लिमिट्स कहां से शुरू हो रही है, 1 से कहां तक, 3 तक. और ये एरिया किस कर्व के नीचे है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से नीचे का एरिया है अप टू एक्स एक्सिस. तो इंटीग्रेशन स्ट्रेट अवे हमारा फॉर्मूला कहता है कि इंटीग्रेशन इज लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 3, y इंटू डी एक्स, y इंटू डी एक्स. पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर. y की वैल्यू हम पुट करेंगे. दिस इज व्हाट वी विल गेट. इंटीग्रेशन 1 to 3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. ये चीज हमको मिलेगी. एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन की, एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स वेरी फ्रॉम 1 to 3. देन इंटीग्रेट, अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे. दिस इज द एरिया. और ये कौन सा एरिया है, ये एरिया, ये वाला एरिया है जो ब्लैक रीजन में लिखा है, दिस एरिया. इस कर्व से नीचे का एरिया ऑल अप टू एक्स एक्सिस. दिस इज हाउ वी फाइंड एरिया अंडर द कर्व. के नीचे के एरिया को समझने के लिए लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व. कर्व ऊपर लिखिए कर्व की इक्वेशन. द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3. ये पहला. दूसरा x एक्सिस, तीसरा x इक्वल टू 2 और चौथा x इक्वल टू 3. इसके बीच का एरिया हमको निकालना है. दिस इज द ग्राफ. ये ग्राफ होगा. अब ग्राफ में x की वैल्यू, दिस इज 2, दिस इज 3. ये एरिया हमको निकालना है. अब ये एरिया जा कहाँ रहा है, ये एरिया x एक्सिस से नीचे को जा रहा है. मतलब जो हमने डेफिनेट इंटेग्रल लेना है ना इस एरिया को निकालने के लिए, उस डेफिनेट इंटेग्रल का माइनस हमको लेना है. अब लोअर लिमिट देखिए इसमें, लोअर लिमिट यहां x की वैल्यू 2, यहां x की वैल्यू 3. तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारा कहता है कि एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स. ये हमारा फॉर्मूला कहता है. ना द वैल्यू ऑफ y इज, ये y की वैल्यू आ गई, और dx लोअर लिमिट इज
2, अपर लिमिट इज 3। ये हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू जब हम डालेंगे, दिस इज समथिंग दैट वी विल गेट x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये वैल्यू हमने एक्सपेंड करके लिखी है इसमें। नाउ इंटीग्रेट करने के बाद दिस इज व्हाट वी विल गेट। और अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को जब माइनस करेंगे, अपर वैल्यू यानी जब 3 इसमें डालेंगे और लोअर वैल्यू इसमें से माइनस होगी, वी विल गेट -2/3। अब क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे का एरिया है, हम इसका नेगेटिव ले लेंगे। वी विल टेक नेगेटिव। व्हाई इट इज पॉजिटिव हियर? इट इज पॉजिटिव हियर क्योंकि ये कहाँ का एरिया है? ये एरिया एक्स एक्सिस से नीचे का है, तो माइनस इसका माइनस लेंगे, तो माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस। तो एरिया विल बी 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। विच एरिया? दिस एरिया। जो ब्लैक रीजन में हमने एरिया प्लॉट किया है, दिस एरिया इज 2/3 स्क्वायर यूनिट। हमने बात की कि जो एरिया है अप टू एक्स एक्सिस वो किस तरीके से लेना है। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट एरिया बिटवीन द कर्व एंड वाई एक्सिस। अब यहां पर भी कंसेप्ट वही है, बेसिक वही है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये एरिया निकालना है। दीज आर वाई एक्सिस, दीज आर एक्स एक्सिस। अब ये एरिया हमको निकालना है। अब इसमें ये वैल्यू ऑफ एक्स हो गई एंड दिस इज वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई। ये डेल्टा वाई की वैल्यू होगी। अब x इंटू डेल्टा वाई, जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे उन रेक्टेंगल्स का एरिया का सम, दैट इज समेशन ऑफ एरिया इज समेशन इक्विवेलेंट टू समेशन ऑफ x इंटू डेल्टा वाई। एंड व्हाट वी विल गेट, एरिया कहां से कहां तक, यहां जो लिमिट्स है ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। लिमिट्स कहां है? y की लिमिट ये c से लेकर कहां तक? d। दिस इज c और यहां वैल्यू होगी d। तो c से लेकर d तक x इंटू डेल्टा वाई मतलब dy। पहले हमने किया y इंटू डी एक्स, यहां होगा x इंटू डी वाई वेन वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस एरिया। इस एरिया को जब हम निकालने में इंटरेस्टेड है। चलिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। दिस इज और कि फाइंडिंग इंटीग्रल बिटवीन y एक्सिस एंड fx एंड आवर y, द वैल्यू ऑफ कर्व। कर्व की जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2। तो अवर एरिया इज एफ वाई इंटू डी वाई मतलब x इंटू डी वाई। लिमिट वेरीज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक है लिमिट? y की लिमिट्स देखनी है जी यहाँ पे, x की नहीं देखनी है। y की 1 से लेकर y की वैल्यू 3 तक। तो इट इज x इंटू डी वाई। अब यहां पर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फर्स्ट। हमको यहां x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेट अस रीअरेंज इट। जब रीअरेंज करेंगे, x यहां से रीअरेंज करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ये रीअरेंज किया, x की वैल्यू आई वाई स्क्वायर प्लस 2। नाउ द सेम कर्व, दिस इज द सेम कर्व, लिमिट 1 से लेकर 3 तक। x की वैल्यू वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ x इज वाई स्क्वायर प्लस 2। तो x इंटू डी वाई। अब एरिया क्या होगा? एरिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी वाई। लोअर लिमिट कहाँ है? लोअर लिमिट इज 1। y की लिमिट चलेगी यहाँ पर, x की नहीं चलेगी। 1 से लेकर कहाँ तक है? 3 तक। इंटीग्रेट एरिया 1 to 3, y की वैल्यू 1 से y की 3, एफ वाई मतलब x, द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू हमने पुट कर दी वाई स्क्वायर प्लस 2। यहां से इंटीग्रेटेड, व्हेन वी विल इंटीग्रेट, दिस इज व्हाट वी विल गेट। अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस कीजिए। अपर वैल्यू मतलब x y की वैल्यू 3 डाली, लोअर वैल्यू यहाँ y की वैल्यू 3 डाली और यहाँ y की वैल्यू 1 डाली। अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस की। दिस इज व्हाट वी विल गेट 12 इंटू 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। दैट्स इंपॉर्टेंट। यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है। तो ये कौन सा एरिया है? दिस एरिया। दिस इज x इंटू डी वाई। टुवर्ड्स y एक्सिस लिया हमने, टुवर्ड्स x एक्सिस इस चीज को हमने नहीं लिया। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एरिया बिटवीन द कर्व्स और बिटवीन द फंक्शन। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज, जैसे कर्व हमको दे रखे हैं, 2 कर्व है। कर्व कौन कौन से हैं? रेड कलर का जो है दैट इज y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ब्लू कलर की है लाइन, और लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू x। अब जब ये इसके बीच का एरिया हमको निकालना है, इसके बीच के एरिया को निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज इसमें है वी हैव टू फाइंड लिमिट्स फर्स्ट, कि ये कहां से शुरू हुआ और कहां टर्मिनेट हुआ। और ध्यान से देखिए, जहां टर्मिनेट हुआ दीज आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां से शुरू हुआ और जहां खत्म हो रहा है
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द लाइन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालना पड़ेगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? सॉल्व करना है दोनों इक्वेशंस को, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। वी हैव टू सॉल्व इट, और सॉल्व करने के लिए x इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये x इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्यों लिखा? यहां से y की वैल्यू इक्वल टू x हमने इसमें डाल दी और कुछ नहीं किया। पहले में y की वैल्यू x डाल दी, सॉल्व इट, व्हाट वी विल गेट, x की दो वैल्यू आएगी 0 एंड 1। और अगर देखा जाए ना, इस केस में हमको y की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हम इंटरेस्टेड किस में है? सिर्फ x की वैल्यू में। यानी x शुरू कहां से हो रहा है? x शुरू हो रहा है 0 से और खत्म कहां हो रहा है? 1 पे। तो लिमिट हमको मिल गई, x की लिमिट हम इंटरेस्टेड है, y की वैल्यू निकालने की हमको जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर केस में। देन द एरिया विल बी, सिंस वी आर सब्स्टिट्यूटिंग, वी आर अगेन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ y हियर। तो जब x 0 है, y 0, x 1, y 1, द पॉइंट्स विल बी 0 0 एंड 1 1। ये कौन से पॉइंट्स है? दिस पॉइंट इज 0 0, दिस पॉइंट इज 1 1। यानी यहां पर x की वैल्यू भी 0, ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यहां पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1। वैसे हमको जरूरत नहीं है y की वैल्यू निकालने की, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन, किस चीज में इंटरेस्टेड है हम? ओनली x की लिमिट्स। देखिए कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 1 तक। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टेड हियर? अगर हमको ये रीजन निकालना, ये वाला बिटवीन दोनों कर्व्स के बीच का, तो ये रीजन कैसे निकलेगा? ये रीजन निकलेगा इस कर्व के नीचे के एरिया में से इस लाइन के नीचे के एरिया को माइनस करना है। दिस इज इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एज वेल। कर्व के नीचे के एरिया में से लाइन के नीचे के एरिया को माइनस करना है। कर्व के नीचे का एरिया यू कैन सी, ये कर्व के नीचे का एरिया है। इस एरिया में से इस लाइन के नीचे के एरिया को हमको माइनस करना है, और हमको कौन सा एरिया मिलेगा? वी विल गेट दिस एरिया। लेट अस सॉल्व इट। लिमिट हमको मिल गई है, लिमिट 0 to 1। ठीक है जी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू x की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। ओके, एरिया अंडर द कर्व। पहले कर्व के नीचे का एरिया निकाला हमने, ये इसके नीचे का एरिया कैसे निकला? y इंटू डी एक्स, y की वैल्यू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, सॉल्व किया, वी विल गेट 2/3। ये किसके नीचे का एरिया है? कर्व। नेक्स्ट इज लाइन के नीचे का एरिया या ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप इसको कर सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं करना है, यू कैन राइट इट इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स मीन्स x इंटू डी एक्स। सेम चीज आपको मिलेगी, बट वी हैव फाउंड हियर एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि ये चीज क्या बन रही है? दिस इज अ ट्राइंगल। बेस कितना है? 1, हाइट कितनी है? 1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल के नीचे का एरिया है 1/2। अब कर्व के नीचे के एरिया में से ट्राइंगल के नीचे के एरिया को माइनस करना है, तब हमको ये वाला रीजन मिलेगा, दिस रीजन, जिसको हम निकालना चाह रहे हैं। सब्ट्रैक्ट कीजिए, रिक्वायर्ड एरिया इज 2/3 माइनस 1/2, वी विल गेट 1/6। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? इंपॉर्टेंट क्या है? कर्व के नीचे के एरिया में से माइनस किया ट्राइंगल, इस लाइन के नीचे का एरिया जो यहां था, ट्राइंगल। इसको आप कर सकते हैं x इंटू डी वाई, सॉरी y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू x इंटू डी एक्स, x²/2। सेम प्रोसेस, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप बाय यूजिंग इंटीग्रेशन यू कैन फाइंड। सो व्हाट इज द समरी? समरी इज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये नहीं सोचना है कि y एक्सिस के नीचे अगर कोई एरिया आ रहा है उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं। नो, दैट एरिया इज पॉजिटिव। सिर्फ डेफिनेट इंटेग्रल को माइनस कर रहे हैं। टू फाइंड एन एरिया we need to know whether the curve crosses the x-axis. x-axis जब क्रॉस करेंगे, for the area above the axis, a definite integral give the area. definite integral ही देगा, और कर्व के नीचे का भी definite integral ही देगा। But what's important? We need to change the sign. कहाँ? x-axis से नीचे को हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। So this is all about this segment of application of integration, and what we have done here, we have done area under the curve and area between the curves। उसको हम कैसे निकालते हैं?